हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या कोचिंग क्लासेज में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें टेंस आना ज़रूरी है। बिना टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगे नहीं। जो टेंस के वीडियो पार्ट 12 हमारे यूट्यूब के अंदर है, सबसे पहले उनको आपको देखना है, उसके बाद में ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रूल्स एंड असरेटिव सेंटेंस। रूल्स एंड असरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नियम और दृढ़ वाक्य। क्या होता है? नियम और दृढ़ वाक्य। वॉइस, आज हम वॉइस के बारे में। वॉइस का मतलब होता है वाच्य भी होता है और आवाज़ भी होती है। द वॉइस शोज वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। वॉइस, आवाज़ से पता चलता है कि कर्ता क्या कार्रवाई करता है और कर्ता क्या कार्रवाई प्राप्त करता है। वॉइस से शब्दों, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है शब्दों का जो का त्यों ही, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है वक्ता अपने शब्दों को, अपनी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। और इसका एक्टिव वॉइस है मोहित राइट्स ए लेटर। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना है। मोहित राइट्स ए लेटर। मोहित एक पत्र लिखता है। सबसे पहले इसके अंदर हमें पहचान होना जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मोहित तो क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और राइट्स क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस या ई एस, और ए लेटर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें वाक्यों में सब्जेक्ट कौन है? मोहित। मोहित पे क्या क्या कोई काम करता है। फिर है, ये तो हुआ एक्टिव। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने नियम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए लेटर। तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट ए लेटर। फिर ये कौन सा टेंस है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें कैसा पता लगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? ई एस। तो ई एस लगते ही कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर। इज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, वन नेम के साथ, और आर लगता है आई, वी, यू, दे नेम के साथ, और एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है वी, यू, दे नेम्स के साथ। फिर ए लेटर के साथ क्या आएगा यहाँ पे? इज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, और रिटर्न थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। तो मोहित पहले क्या था यहाँ पे? सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? बाई मोहित। अब वाक्य में सब्जेक्ट किसके पर काम होता है? यहाँ पे ए लेटर पे। किस पे? और एक्टिव के अंदर मोहित पे। तो ये तो बन गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग, ये ऑब्जेक्ट। समझ में आया सेंटेंस कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट मोहित पे कोई काम करता है, और पैसिव वॉइस के अंदर वाक्यों में सब्जेक्ट ए लेटर पे कोई काम होता है। हमें ये समझना है कि एक्टिव के अंदर तो सब्जेक्ट के अंदर होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर
कौन होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। काइंड ऑफ वॉइसेज, आवाज के प्रकार। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय होना। क्या होता है एक्टिव वॉइस का मतलब? सक्रिय होना। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय होना। एक्टिव वॉइस when the subject of the verb acts, the verb is said to be active voice। जब क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। हमें ध्यान रखना, जब क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। एक्टिव है राम इज बाइंग ए बैग। ये इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। अब इसमें राम क्या कर रहा है? स्वयं कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। राम इज बाइंग ए बैग। राम एक बैग खरीद रहा है। राम एक बैग खरीद रहा है। और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या जाएगा? ए बैग, यानी एक बैग राम के द्वारा खरीदा जा रहा है। शब्दों का जो का त्यों हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रवि लर्नड ए लेसन। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? रवि। रवि स्वयं कार्य कर रहा है, यानी रवि एक पाठ याद करता है। रवि एक पाठ याद करता है। फिर आगे है पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। वाक्यों में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है, वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो क्या होता है? वो पैसिव वॉइस। और एक्टिव के अंदर क्या था? जब क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो वो क्या कहलाता था? एक्टिव वॉइस। और इसमें क्या है? वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है, सक्रिय नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। ए बुक इज परचेज्ड बाय मोहित, यानी एक पुस्तक मोहित के द्वारा खरीदी जा रही है। यानी एक पुस्तक मोहित के द्वारा खरीदी जा रही है। अब इसमें देखो, ए बुक क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और बाय का प्रयोग, ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? फिर है ए लेटर वाज रिटन बाय रवि। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा जा रहा था। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा जा रहा था। ये वाज आ गया। वाज कौन सा टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब इसमें ये ए लेटर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वाज है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ए लेटर वाज रिटन बाय रवि। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा जा रहा था। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो
अच्छा लगा, समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइबर एंड शेयर ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइबर एवं लाइक ही हमारी मेहनत का फल है, इसलिए आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।